दबाने की लाख कोई कोशिश करेगा, लाख प्रयास कर लेगा, लेकिन अरवल में अरुण यादव किसी से न दबने वाला है, न झुकने वाला है, न रुकने वाला है, न टूटने वाला है और न झुकने वाला है। सबको हम मेरा चुनौती स्वीकार है। जिसको क्या लग रहा है, जरूर नहीं है? जिस तरह से देखा जाए तो कंप्लेन पे कंप्लेन हो रहे हैं आपके ऊपर, कहीं न कहीं इस तरह के जो वाद विवाद होते हैं तो कहीं न कहीं एक नेता को मन में टेंशन बनी रहती है। क्या आपको कभी नहीं। देखिए, हम कृष्ण जी के वंशज हैं और कृष्ण जी के वंशज होने के नाते मैं बता दे रहा हूं कि मैं कभी किसी विरोधी के सामने और प्रतिद्वंदियों के सामने कभी घुटना नहीं टेकूंगा। चाहे जो भी चुनौती आएगा मुझे स्वीकार है। जो भी समस्या आएगा उसको मैं समाधान करने के लिए तैयार हूँ। कि ये जो लोकप्रियता जो इतना बढ़ी है हाल ही के दिनों में, जो है कम समय में जो है भाजपा के एक ऐसा उभरता हुआ चेहरा अरुण कुमार यादव, और वो भी यादव समाज से आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो है आपको दबाने की कोशिश की जा रही है, या क्या कुछ लग रहा है? दबाने की लाख कोई कोशिश करेगा, लाख प्रयास कर लेगा, लेकिन अरवल में अरुण यादव किसी से न दबने वाला है, न झुकने वाला है, न रुकने वाला है, न टूटने वाला है और न झुकने वाला है। सबको हम मेरा चुनौती स्वीकार है। जिसको जितना ताकत लगाना है ताकत लगा ले। अरुण यादव न जेल से डरने वाला है, न किसी तरह के धमकी से डरने वाला है। अरुण यादव सारा सामना करेगा। पांच किता मुकदमा देख रहा हूं। अगर मान सम्मान के लिए और अगर कोई दबाने के लिए 5 गो और मुकदमा करेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, इस मौजूदगी जो है हमारा पटना के दानापुर में है, और आपको बता दें कि बीते दिन जो है दानापुर के विधायक बाहुबली रीतलाल यादव का मता का जो है ब्रह्मभोज होता है। उसमें जो है तमाम जो है नेता आते हैं, ब्रह्मभोज में सम्मिलित होते हैं। लेकिन अगर ऐसे ऐसे नेता जो अरवल से विधायक उम्मीदवार भाजपा से अरुण कुमार यादव, जो कि रीतलाल यादव के माता के ब्रह्मभोज में शामिल हुए, रीतलाल से मिले भी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रीतलाल यादव को बारे में जो कहा जाता है कि बाहुबली नेता है, हालांकि वो अपने ही भी पर्सन अगर उनसे पूछे कि रीतलाल यादव जी आपको बाहुबली क्यों बोला जाता है, तो खुद बोलते हैं कि भैया हम बाहुबली नहीं है, हम गरीब का एक सेवक हैं। रीतलाल यादव से आप मिले अरुण जी, क्या कुछ बातचीत हुई? सबसे पहले इस तरह से फोटो देखी गई, तस्वीरें देखी गई, कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोई ना कोई घनिष्ठता है। बहुत बहुत बढ़िया, उनसे बहुत अच्छा व्यक्तिगत संबंध है और उनका आशीर्वाद प्यार हमें बहुत मिलता है, उम्मीद से ज्यादा। इतना मिलता है कि एकदम कंधे पर हाथ रख के और प्यार से कहते हैं कि अरुण भाई जब आपको लगे कि हमारी जरूरत है, हमसे कोई आवश्यकता है, हमसे कोई मदद चाहिए, तो बेहिचक आप कभी भी आइए, बात कीजिए, भेंट कीजिए और आते रहिएगा। रीतलाल जी आरजेडी में है, आप बीजेपी में है बोल रहे हैं क्या? जरूर। देखिए, आरजेडी में हो या कहीं कोई पार्टी नहीं, उनका हमारा जो व्यक्तिगत संबंध है और व्यक्तिगत जो उनसे मेरा रिश्ता है वो कभी नहीं खत्म होगा। चाहे वो किसी पार्टी में रहे ना रहे, या हम भी आज भारतीय जनता पार्टी में हैं और वो राजद में है, लेकिन उससे हमारी कोई उनकी दूरियां नहीं है और आज भी उतना ही प्यार आशीर्वाद मिला। कल ही उनकी माँ का श्रद्धांजलि सभा था, हम गए, समय दिए और बहुत उनका आशीर्वाद प्यार मिला। पार्टी का कोई इसमें ये नहीं है, बस प्यार है, उनका आशीर्वाद है और उनका एक व्यक्तिगत संबंध है और हमको उनसे बहुत आशा उम्मीद है कि आने वाले समय में हमको उनका पूरा आशीर्वाद प्यार मिलेगा। कहीं ना कहीं जिस तरह से सोशल मीडिया पे तस्वीरें जो देखी गई, एक साथ दिखे गए दोनों, एकदम भाई की तरह लग रहे थे। कहीं ना कहीं ये जो दोस्ती है कितना पुराना है, या सिर्फ पार्टी से देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर जीतने की चक्कर में है रीतलाल जी? ऐसा नहीं है, उनका व्यक्तिगत जो होगा वो अपना खुद निर्णय लेंगे। एक नेता से जब मिलता है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक बात विवाद जो है बढ़ती रहती है। नहीं, वैसा नहीं है, बात विवाद वाली कोई बात नहीं थी, बस उनकी माँ का श्रद्धांजलि सभा था। हमने जा करके उनकी माँ के श्रद्धांजलि सभा में उनके गांव कोथवा पहुंचकर उनके पैतृक गांव उनका श्रद्धांजलि अर्पित किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किया और औपचारिक मुलाकात भी हुई, बहुत सारी बातें भी हुई। उनका आशीर्वाद प्यार भरपूर मिला। हाल ही के दिनों में अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया में काफी भी आपके
जो है सोशल मीडिया पे हमने एक खबर देखा कि आप पे कोई धमकी देता है मारने का। बहुत सारे प्रतिक्रियाएं आ रही है। कहीं न कहीं ये कोशिश जो है, कहीं न कहीं अरुण यादव को जो मतलब एक उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं कि हम भाजपा से उम्मीदवार अगर होते हैं तो जीत सुनिश्चित करें। तो कहीं न कहीं ये जो छवि जो है, कहीं क्या लग रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले तो बात है कि उम्मीदवार तो घोषित हो ही गए हैं और अरवल विधानसभा की दावेदारी हमारी मजबूती से है और आने वाला चुनाव आगामी विधानसभा 25 चुनाव में मजबूती के साथ हम अरवल के चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे मोकामा में अनंत सिंह जाने जाते हैं, दानापुर में बाहुबली विधायक रितलाल जी जाने जाते हैं, आरा से विधायक अरुण यादव जाने जाते हैं, उसी तरह अरवल से मैं भी अरुण यादव जाना जाऊंगा, उसमें कोई दो शक नहीं है और मैं उन्हीं लोग के सिद्धांत पे राजनीति करूंगा। क्या लग रहा है, जरूर नहीं है? जिस तरह से देखा जाए तो कंप्लेन पे कंप्लेन हो रहे हैं आपके ऊपर। कहीं न कहीं इस तरह के जो वाद विवाद होते हैं तो कहीं न कहीं एक नेता को मन में टेंशन बनी रहती है। क्या आपको? कभी नहीं। देखिए, हम कृष्ण जी के वंशज हैं और कृष्ण जी के वंशज होने के नाते मैं बता दे रहा हूं कि मैं कभी किसी विरोधी के सामने और प्रतिद्वंदियों के सामने कभी घुटना नहीं टेकूंगा। चाहे जो भी चुनौती आएगा मुझे स्वीकार है, जो भी समस्या आएगा उसको मैं समाधान करने के लिए तैयार हूँ। कि ये जो लोकप्रियता जो इतना बढ़ी है हाल ही के दिनों में, जो है कम समय में जो है भाजपा के एक ऐसा उभरता हुआ चेहरा अरुण कुमार यादव, और वो भी यादव समाज से आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो है आपको दबाने की कोशिश की जा रही है या क्या कुछ लग रहा है? दबाने की लाख कोई कोशिश करेगा, लाख प्रयास कर लेगा, लेकिन अरवल में अरुण यादव किसी से न दबने वाला है, न झुकने वाला है, न रुकने वाला है, न टूटने वाला है और न झुकने वाला है। सबको हमारा चुनौती स्वीकार है, जिसको जितना ताकत लगाना है ताकत लगा ले। अरुण यादव न जेल से डरने वाला है, न किसी तरह के धमकी से डरने वाला है। अरुण यादव सारा सामना करेगा। 5 किता मुकदमा देख रहा हूं, अगर मान सम्मान के लिए और अगर कोई दबाने के लिए 5 गो और मुकदमा करेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाल ही में जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव गिरे उसके खिलाफ जो आप एक आंदोलन छेड़े। पिछली बार देखा जाए तो नगर निगम का जो कार्यालय अध्यक्ष हुए, जो वो कौन थी? साधना कुमार। साधना कुमारी क्या थी वो? नगर पालिका अध्यक्ष अध्यक्ष जो साधना कुमारी थी, उनके खिलाफ भी आपने आंदोलन किया है। तो कहीं न कहीं ये जो ये जो मामले वगैरह जो लेकर के जो आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये जो प्रतिक्रिया जो आप देते हैं या कहीं न कहीं जनता को बताने की कोशिश कर रही है कि जो आपके प्रतिनिधि हैं वो आपका जो है हक मारी कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसको लेकर के भी कहीं न कहीं आपसे जो विपक्ष की है जो हावी रहती है क्या? हावी कह तो रहे हैं कि जितने भी प्रतिद्वंदी और जितने भी अरवल के हमारे विरोधी हैं, सब के सब हावी हैं कि अरुण यादव की इतना तेजी से बढ़ती लोकप्रियता, और जब मेरा राजनीतिक कद बढ़ा है तो विरोधी एकदम पूरा एकजुट हो गए हैं। लेकिन सारे विरोधियों को मैं चुनौती देने के लिए तैयार हूं और मेरा चैलेंज है उन लोगों से कि जितनी ताकत लगाना है लगा लो, अरुण यादव न झुकेगा न रुकेगा। 2025 की चुनाव जो है अभी थोड़ा दूरी है अरुण जी, क्या कुछ तैयारी वगैरह जो है, जो क्योंकि देखा जाता है दो बार से जो है लगातार बीजेपी जिस तरह के हार रही है, कहीं ना कहीं ऐसा उम्मीदवार देने के कारण हट रही है? क्या कुछ लग रहा है कि यादव समाज से अगर कोई आते हैं तो वो लग रहा है कि वहां पे जीत? एकदम निश्चित। अरवल हम 54,000 जातीय समीकरण में सबसे आगे हैं और अरवल यादव बहुल क्षेत्र है, और अगर इस बार मुझे टिकट मिला और मुझे आशीर्वाद मिला पार्टी का, तो जीत एकदम निश्चित होगी, करारी जीत होगी और करीब 50,000 मतों से, रिकॉर्ड मतों से हम अरवल से विजयी होंगे। बीजेपी वैसे ही लोगों को टिकट देती है, वैसे ही लोगों को खोजती है जहां से उसको लगता है कि जीत सुनिश्चित है। मायने व्यक्ति नहीं रखता है, मायने देखता है कि काम कर रहा है, जमीनी स्तर पे लोगों से मिल रहा है, प्रतिनिधि की नहीं। बिल्कुल, रात दिन हम क्षेत्र में हैं, रात दिन सारे लोगों के बीच में आ रहे हैं, जा रहे हैं, दुख सुख में, मरनी जीनी में, शुभ विवाह शुभ तिलक में, सारे जगह हम एकदम मजबूती के साथ लोगों से मिल रहे हैं और लोगों का भरपूर आशीर्वाद प्यार मिल रहा है।
कि आप टिकट लेके आइए, हम लोग आपके साथ हैं और अरवल के बेटा और अरवल को नेता को इस बार विधायक बना करके पटना के विधानसभा में भेजने का काम करें। अब जो लोग सुख दुख में शामिल नहीं होते थे, अब उनको भी आप प्रेरित कर रहे हैं कहीं ना कहीं घुमाने के लिए। बिल्कुल, सारे लोग का होश बिगड़ा हुआ है। हाँ। हमारी मेहनत और लगन देख करके सारे लोग का एकदम हवा टाइट है और सारे विरोधी एकदम पंक्चर हो गए हैं। अरवल में आंदोलन किए कई प्रतिनिधि के खिलाफ जो है, जो प्रतिनिधि जो जनता का हकमारी करते दिखे, जो जनता का समस्याओं को सुनते नहीं तक उनके दुख सुख में शामिल नहीं हुए, उसको लेकर के जो है अरुण यादव खुद जो है उनसे लड़ाई लड़े, आवाज जो है जनता का ये खुद बुलंद किए। कहीं ना कहीं अब उन लोगों को भी जो है अब जनता के भी जाना होता है, जनता को समस्या सुनते हैं। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जो है वो अपनी प्रतिक्रिया देते रह रहे हैं कि जो हम इनके कार्यक्रम में आए हैं या शुभ शुभ संदेश ले रहे हैं, ये तमाम कुछ लग रहा है। क्या कहिएगा मंटू जी? कहना जितना क्या यादव जी से मिले, क्या कहना है, ये तो अरुण जी का पूरा आज से नहीं, बहुत लंबे समय से व्यक्तिगत संबंध और व्यक्तिगत संबंध उनके माता जी को श्रद्धांजलि में गए हैं। अब बातचीत अंदर जाके इन लोग को घंटों हुआ, अब क्या हुआ, हम तो बाहर थे। लोगों का एक माहौल बनता है, बाहुबली नेता है, क्या कुछ बोलता है। जैसे आप लोग पास से देखे हैं तो कुछ तो लगा होगा कि यहाँ कैसे है, बाहुबली व्यक्तित्व कैसा है, बाहुबली रीतलाल के जी का व्यक्तित्व कैसे है? व्यक्तित्व बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं। हाँ, बाहुबली लोग का आता है, लोग के प्रिय में रहते हैं, लोग के साथ देते हैं। अब लोगों विरोधी तो कहेगा ना कि बाहुबली है, अब तो अरुण यादव के लोग अरवल में बोल रहा है कि बाहुबली, लेकिन जनता के और लोगों को बहुत मदद करते हैं। अभी रोड में एक्सीडेंट होता है, चाहे कोई गरीब का कोई काम है, तो सबसे पहले उठते हैं तो अरवल के अरुण यादव उठते हैं। तो ऐसा लोग को लोग बाहुबली नहीं कहेगा तो नेता कहेगा। आप विरोधी लोग, विरोधी लग रहा है इस बार छक्का मारेंगे अरुण जी। कहना है इसमें निश्चित बीजेपी को सिर्फ टिकट देना 100 में 100%। हाँ। हाँ।